चाय बागान का बहुत वास्ट एरिया है और चारों ओर सब बाहर वाले, मतलब बहुत सारे बांग्लादेश से एंक्रोचमेंट है। आप लोग को तो मालूम है बाराक वैली पूरा मानो बांग्लादेशियों से भरती है। तो हमारी चारों ओर बॉर्डर में ये लोग बैठे हुए हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि टी इंडस्ट्री एक ही है जिनके पास में आज लैंड अवेलेबल है। बाकी सारी गवर्नमेंट की लैंड्स है, सारी एंक्रोच हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का भी प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसे जो नया बागान हम लोग ने लिया है आतिचेरा, तो उसमें तो चारों ओर से, क्योंकि इन बिटवीन कोई मैनेजमेंट था नहीं वहाँ में, तो जो बागान सिक हो जाता है वो बागानों की ज़मीन पूरा जोर दखल करके लोग बैठ जाते हैं वहाँ, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। और बाद में जब कोई नया मालिक लेता है तो उनको बहुत सारी तकलीफ वहाँ में उनको फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू है टी इंडस्ट्री के लिए। हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर्स हैं वो अपना रूटीन काम में इतने बिजी रहते हैं और उनका अंडर स्टाफ भी है। तो हम लोग कभी जाते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा उनके लिए वेट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेके जाते तब तो तुरंत ही मतलब बात हो जाती है, लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं कि हमारे लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैंने आज गवर्नमेंट से कहा है कि हमारे लिए टी सेल सेपरेट होना चाहिए, ताकि चाय बागान का जो भी इश्यू है उसको तुरंत ही उसको रिजॉल्व हो जाए। जो बॉर्डर में पड़ा हुआ एरिया है वो हमारे देश के लोगों के पास तो अपना जगह है ही, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। तो मेनली वही लोग हैं जो हमारी ज़मीनों को दखल करते हैं। और आपने देखा होगा, शायद आप लोग कभी गए हैं कि नहीं, जो बागान बीच में बंद पड़े थे जो भी कारण हो, वो बागानों में आप देखिएगा सारे बांग्लादेशी बैठ गए। हमारा जो पूरा भाषण था उसका जो कंटेस्ट था, उसका जो मतलब इंटेंशन था, वो इन्होंने समझा नहीं और छोटा सा एक क्लिप करके कंट्रोवर्सी करके उसको मतलब सेंटिमेंट लोगों का रेज किया और इसकी वजह से बहुत लोगों को दुख हुआ है। इसके लिए मेरे को काफ़ी तकलीफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग सब भारतवासी हैं और हम लोग का सबका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपने देश की तरक्की के लिए, हमारे समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए अपने से जो बन पड़े वो सारा काम करें। इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, हिंसा, राग द्वेष वो सब होने का कोई बात ही नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, इस वैली में मेरे पास एक छटाक भी जमीन नहीं है। मैंने जो कहा है, मेरा इंटेंशन क्लियर था कि बाहर से जो लोग चाय बागान में आ रहे हैं, इनका कैटल ट्रेसपास, गाय बकरी भैंस उसको चराते हैं, चौकीदारों के साथ में झगड़ा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है। इसलिए मैनेजमेंट चाय बागान की उत्पादन क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे, या ये सारा एनक्रोचमेंट लेके जो झमेले हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है, पुलिस केस होता है, इनको कोर्ट में दौड़ना पड़ता है, ये सारी चीज के ऊपर में यदि मैनेजमेंट का अटेंशन चला जाएगा तो फिर बाधित होता है हमारा कामकाज। तो मेरा मतलब कहने का यही था, लेकिन लोगों ने उसको दूसरी तरह से ले जाने का कोशिश किया। चाय बागान की जमीन में अनुप्रवेशकारी घुस रहे हैं और उसकी वजह से उद्योग की उत्पादकता के ऊपर में असर पड़ रहा है और इसके लिए उद्योग अभी काफ़ी तकलीफ में है। और मैं देख रहा हूँ कि बराकवासी लोगों को जो हिसाब से ये लोग ने देखा, उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। और मैंने ये सब कभी नहीं कहा, या मेरा कहने का ये तात्पर्य कभी नहीं था कि बराक वैली में सारे बंगाली बांग्लादेशी है। मेरा इंटरव्यू में गड़बड़ हुआ है और मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अफसोस है कि मेरी बातों पर में यहाँ एक कंट्रोवर्सी हुआ और उसके लिए मेरे को बहुत